महाराज जी, मैंने कल आपको एक पत्र लिखा था। मैं कहने में असमर्थ हूँ कि कितना मतलब आपका जो उपकार मेरे ऊपर है उसका मैं कैसे कृतज्ञता ज्ञापित करूँ, कृपया बताएं। देखिए, मैं आप सबको जयप्रकाश मड़वैया के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा। संकल्प शक्ति का जीवंत उदाहरण और समर्पण का उत्कृष्ट नमूना आज यदि समाज में प्रस्तुत किया जा सकता है तो ये जय कुमार मड़वैया को। आप सबको जान करके हैरानी होगी कि इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की महाभयानक बीमारी रही। ऐसी बीमारी जिससे ग्रसित व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जी पाता। 1995 में जब हमारा यहाँ चातुर्मास था, चूँकि ये परिवार 1992 से जुड़ा है विदिशा से, इनके पिताजी जीवन प्रकाश जी मड़वैया बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने दुनिया में सब जगह संपर्क किया, कहीं कोई इलाज इसका नहीं। ये जब मेरे पास आए तो मैंने इससे कहा कि तुम गुरुदेव का आशीर्वाद लेने जाओ। आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद का चमत्कार और इसके संकल्प की बात। उस समय मेरे ख्याल से 18-19 साल का होगा। कितने साल के? हाँ, 18 साल। ये गए कुंडलपुर, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और कहा रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो। रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर दो। 18 साल के एक युवा को गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे जो बीमार है, रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर दो। इसने चरण पकड़ लिया, गुरुदेव आज से त्याग, एक पल का विलंब किए बिना, किसी की तरफ देखे बिना। उस आशीर्वाद का एक प्रताप है कि इस व्यक्ति की बीमारी जहाँ थी वहीं ठहरी हुई है। आज 30 साल हो गए और आज अपना पूरा व्यावसायिक जीवन जी रहा है। पूरी दुकान तो मूलतः ही चलाता है, अपना सारा काम कर लेता है। ये उसका प्रभाव। हाँ, रवि को पूरा तो ये एक उदाहरण है। अभी 48 साल, 48 आप देख लीजिए। डॉक्टरों के लिए आश्चर्य है और फिट है अपने सारे कार्यों में। और तब से 1995 से रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग। इसलिए मैं आपको इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुरु वचनों पर श्रद्धा करना सीखिए। अगर गुरुओं के मुख से आपके लिए कोई बात निकलती है तो उसमें अपना हित देखिए और श्रद्धा से स्वीकार कर लीजिए। गुरु वचन में ही सिद्धि होती। लेकिन श्रद्धा ही नहीं होगी तो क्या होगा? आप लोग अपना दिमाग लगा लेते हो, महाराज जी ऐसा वैसा, क्या करे क्या नहीं करे। इस व्यक्ति ने मान लिया, ठीक हो गया। एक सज्जन आए शिखर जी में मेरे पास, उनका मुंह पूरा कटा हुआ था, टेढ़ा था, कैंसर का ऑपरेशन हो चुका था। मैंने बोले क्या हो गया? बोले गुरु वचन न मानने का प्रमाण है महाराज। बोले क्या हो गया? बोले महाराज मैं बहुत गुटखा खाता था और गुरुदेव ने मुझसे कहा कि गुटखा छोड़ दो। आचार्य महाराज किसी से कहते नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनसे उनने कहा गुरुदेव ने कहा कि छोड़ दो। मैंने कहा गुरुदेव अभी छूटती नहीं है, धीरे धीरे छोड़ूंगा। महाराज जी उनकी बात को मैंने अनदेखा किया, 6 महीने में कैंसर डिटेक्ट हो गया, पूरा मुंह कट गया। ये तो कृपा थी कि बच गया, नहीं तो डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन लेट आते तो शायद बचना भी मुश्किल था। तो ये बातें लोगों को समझना चाहिए। गुरुओं की बात को श्रद्धा से सुनिए, ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए और अपना समर्पण जगाइए। ये मान करके चलिए कि गुरुजन हमें यदि कोई रास्ता बताते हैं तो वह केवल हमारे भले के लिए बताते हैं, उसमें हमारा हित है। ऐसी बुद्धि और भावना जग जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए, फिर कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी उपकार कैसे पूरा करेंगे? बस हो गया, तुम चल रहे हो, इसी में हमें खुशी है। तुम्हें देख करके ऐसे ही चलते रहो आगे। चलिए। नमस्ते गुरु।